तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ये वीडियो एक बिगिनर के लिए है। क्यों बिगिनर के लिए है? क्योंकि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसे तो पता ही होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। बिना इसे जाने वो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, पुलबैक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, या फिर दुनिया भर के हर एक चीज़ के बारे में बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, फिर भी आप जानने के बाद से भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कई बार आपने भी ये सुना होगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें ट्रेंड का पता चल सके कि आखिर मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो एक बिगिनर के लिए है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और आइए अब इसे शुरू करते हैं। और इतना आसान भाषा में मैं इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि ये वीडियो एक बिगिनर को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। आइए अब इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी पता होगा मार्केट मतलब होता है बाज़ार और स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। यानी मार्केट का ढांचा क्या है। अभी मार्केट देखिए, हर पल मार्केट चलता ही जा रहा है और हर पल मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। तो हमें पता लगाना है कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा, उसी हिसाब से हम मार्केट में एंट्री लेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए ये हो जाता है। जब तक हम ट्रेंड नहीं जानेंगे तब तक अगर हम गलत ट्रेंड में फंस जाएंगे तो हमारा पैसा लॉस हो जाएगा। तो मार्केट मतलब होता है बाज़ार, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। जिस प्रकार से हमारे घर का ढांचा होता है, कोई कपड़ों का ढांचा होता है, बक्से का ढांचा होता है, बेड का ढांचा होता है, जैसे कि दुनिया में जो भी चीज़ बना है सब चीज़ का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से मार्केट का भी ढांचा होता है। और जिस चीज़ का भी आकार नहीं होता है उसे हम नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। और जब हम उस आकार को जान जाते हैं कि हाँ, ये तो पेन के आकार के है, तो ये पेन है, ये कापी है, यानी उसी प्रकार से वो बना होता है। इसलिए मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर बना है। और मार्केट का स्ट्रक्चर इसलिए बना है क्योंकि हमें ट्रेंड का पता चल सके। आइए जानते हैं ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हम जानने वाले हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए, मार्केट में हम क्या जानने वाले हैं, ट्रेंड। पहला तो हम ट्रेंड जानने वाले हैं। फिर दूसरा जानने वाले हैं, आपने भी कई बार ये सुना होगा मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेडर के मुंह से, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये चीज़ हम जानने वाले हैं। फिर एक चीज़ और हम जान लेते हैं मार्केट में, एक चीज़ और है BOSCHOCH। ये तो अलग पार्ट है, ये SMC का पार्ट है। SMC वाले हम वीडियो में जानने वाले हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, थोड़ा सा बेसिक। तो आइए अब हम मार्केट स्ट्रक्चर में ये तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला क्या होता है, ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने भी कई बार सुना होगा कि इंस्टा पे ये ट्रेंड चल रहा है। उसी प्रकार से देखिए, मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। तीसरा होता है साइडवेज। अब देखिए, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। तो क्या होता है अप ट्रेंड में, क्या होता है, देखिए आपने भी कई बार ये चार्ट पर देखा होगा कि मार्केट इस प्रकार से ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता है। जैसे मैं आपको एक बार चल के दिखाई देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए मार्केट में, देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि अभी क्या क्या चल रहा है। मार्केट देखिए ऊपर नीचे हुआ है ना। ये देखिए मार्केट में आपको क्या पता है कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है, कौन सा ट्रेंड है। इसी प्रकार से मार्केट चलता है। तो इसी में हमें पता लगाना है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं, मार्केट इसी प्रकार से चलता है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। मार्केट इस प्रकार से ऊपर जाता है। देखिए, कभी भी मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे ऊपर नीचे करके अप ट्रेंड में जाता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है,
देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे ऐसे इस प्रकार से मार्केट ऊपर नीचे से करके मार्केट ऐसे इस प्रकार से नीचे आता है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब देखिए साइडवेज क्या होता है, मार्केट कई बार ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है, ना ऊपर ना नीचे, इस प्रकार से एक फिक्स एरिया में या फिर ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब इसी प्रकार से इसी में बधा रहेगा, इसी में रुका रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज। तो हमें किस में ट्रेड करना है, किस ट्रेंड में ट्रेड करना है, इसी का पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको बताया हूँ कि अप ट्रेंड ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड नीचे आता है, साइड ट्रेंड मतलब ऐसे चलता है बीच में। तो अप ट्रेंड देखिए सीधा नहीं जाता है। तो अब देखिए पहला तो हमें ट्रेंड समझ में आ गया कि हाँ भाई ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड इस प्रकार से ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड इस प्रकार से नीचे आता है, और साइडवेज क्या होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, इस प्रकार से होता है। अब देखिए अप ट्रेंड में क्या समझना है हमें, डाउन ट्रेंड में क्या समझना है, साइडवेज में हमें क्या समझना है, ये समझ में आ गया। ये हमारा था पहला ट्रेंड, समझ में आ गया। अब आइए हम समझते हैं हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो के बारे में। एक बार और आप इस वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ में मतलब समझ पाएंगे। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे अपने ट्रेडिंग को लेकर तब तक आप जीवन भर सीखते रह जाएंगे। आप ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखना है। अब हमने ट्रेंड को समझ लिया है, अब हम समझते हैं हायर हाई हायर लो के बारे में। देखिए हायर हाई हायर लो ये है हमारा अप ट्रेंड का चीज़, मतलब ये है अप ट्रेंड में काम आता है। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, मार्केट सीधे तो ऊपर जाता नहीं है, मार्केट यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर के हाई लगाता है। यहाँ पर हाई लगाने के बाद मार्केट एक बार नीचे आता है, और जब यहाँ से मार्केट नीचे आता है इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पुल बैक, पुल बैक बोलते हैं इसे। देखिए जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और पुल बैक लिया मार्केट, जब मार्केट पुल बैक लिया यानी यहाँ तक आने के बाद एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद से मार्केट पुल बैक लिया, और जब पुल बैक ख़त्म हुआ मार्केट का तो फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। और जब देखिए मार्केट इस हाई को जब यहाँ पर तोड़ता है इस एरिया को तो फिर ऊपर जाता है, तो हम इसे बोलते हैं हायर हाई। यानी इस हाई को तोड़ने के बाद, यहाँ पर तोड़ने के बाद इसे हम बोलते हैं हायर हाई। और यहाँ पर लो लगाया है मार्केट नीचे आकर पुल बैक देकर, तो यहाँ पर हम बोलते हैं लो। अब देखिए एक बार मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ट्रेंड तो आपको समझ में आ गया, आप ट्रेंड, साइड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर देखिए हायर हाई हायर लो समझना है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद से मार्केट ने पुल बैक दिया। जब मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया यानी यहाँ तक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट लो लगाया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर लो लगाया यहाँ से, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इस हाई को जब तोड़ा, जब इस हाई को मार्केट यहाँ पर तोड़ा तो इसे हम बोलते हैं हायर हाई, और इसे बोलते हैं लो, यानी इस वाले एरिया को बोलते हैं लो। फिर मार्केट जब पुल बैक देकर नीचे आएगा तो इस एरिया को यहाँ पर पुल बैक देने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इस एरिया को जब मार्केट तोड़ेगा ऊपर तो फिर बोलेंगे हायर हाई। और जब इस हाई को मार्केट यहाँ पर तोड़ देगा, इस हाई को, इस एरिया को हम बोलेंगे हायर लो, हायर लो। यानी इस लो से ऊपर बना है, हाई बना है, इस यहाँ से हाई बना है, इसलिए हम बोलेंगे हायर लो। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ तक पुल बैक देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हायर हाई को तोड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाता है हायर हाई। फिर मार्केट पुल बैक देता है, यानी इस एरिया को हम फिर बोलते हैं हायर लो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मार्केट का ये अप ट्रेंड था। फिर मार्केट देखिए एक बार और बताता हूँ, यहाँ से पुल बैक दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इस हाई को तोड़ा, यहाँ पर इस हाई को तोड़ा, फिर यहाँ पर हो जाएगा हायर हाई, यहाँ पर हो जाएगा हायर लो, जब यहाँ से पुल बैक देगा तो। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मार्केट कभी सीधे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हाई लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस प्रकार से मार्केट अप ट्रेंड को जाता है। तो अप ट्रेंड भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए अप ट्रेंड में आपको हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो भी समझ में आ गया। आइए अब हम डाउन ट्रेंड के बारे में देखते हैं।
देखिए मार्केट ऊपर से जब नीचे आता है, जब एक लो लगाता है, फिर लो लगाने के बाद से मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देता है, इसे भी हम पुल बैक बोलेंगे। यानी इस एरिया से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर आने के बाद एक लो लगाया है, फिर लो लगाने के बाद से यहाँ से जब मार्केट का पुल बैक ख़त्म होता है तो मार्केट नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो इस लो को जब तोड़ता है तो इस वाले एक एरिया को हम बोलते हैं लोअर हाई, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था लो, फिर इस एरिया को हम बोलते हैं लोअर हाई, और यहाँ पर हम बोलते हैं लो। और जब यहाँ पर मार्केट आ जाता है, फिर यहाँ पर आने के बाद से मार्केट पुल बैक देता है। जब पुल बैक देगा और इस लो को, लोअर लो को, क्योंकि इस लो से मार्केट नीचे आया है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर लो। फिर यहाँ तक पुल बैक देने के बाद से फिर मार्केट इस लोअर लो को तोड़ेगा, और लोअर लो को जब तोड़ेगा तो ये वाला एरिया हो जाएगा लोअर हाई। और लोअर लो को यहाँ पर तोड़ने के बाद से फिर जब मार्केट पुल बैक देगा तो पुल बैक देने के बाद से यहाँ पर जब आएगा तो इसे हम बोलेंगे लोअर लो, क्योंकि इस लो से ये लो नीचे है। फिर पुल बैक ख़त्म होने के बाद से फिर ऊपर आएगा तो इस लोअर लो को तोड़ेगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे लोअर हाई। इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड भी चलता है, लोअर लो लोअर हाई। आई होप कि आपको डाउन ट्रेंड भी समझ में आ गया होगा। अभी ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक चीज़ था, तो आपको इतना कम से कम समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ये आपका था अप ट्रेंड, ये आपका था डाउन ट्रेंड। अब ये देखिए साइडवेज। अब साइडवेज में समझ में नहीं आता है कि कौन सा आपका हाई है कौन सा लो है। इसमें कई बार आपको हायर हाई बनाएगा, कई बार इसमें लोअर लो बनाएगा, इसमें कई बार कुछ भी बना देगा। इसलिए इसमें ट्रेड करना वर्जित करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपको ट्रेड करना चाहिए कोई अच्छा सा ट्रेंड पकड़कर, या फिर अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड। आपको साइडवेज ट्रेंड में नहीं मतलब ट्रेड करना चाहिए। आई होप कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या देखा, हमने ट्रेंड के बारे में देखा, फिर हायर हाई हायर लो के बारे में देखा, फिर बॉस और चौक के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अच्छा से जानकारी होगा। देखिए मार्केट इस एरिया से ऊपर गया, मैंने आपको बताया। जब देखिए आप खुद बताइए, जब यहाँ तक जाने के बाद फिर पुल बैक लिया, जब पुल बैक लिया फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर हाई गया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया हाई लगाया हायर हाई, फिर पुल बैक लिया। ये था आपका अप ट्रेंड था। तो इस हाई को जब मार्केट यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर जब तोड़ा तो देखिए जब यहाँ पर मार्केट ने तोड़ दिया तो यहाँ पर आने के बाद से फिर एक पुल बैक लिया। तो जब यहाँ से पुल बैक लिया तो यहाँ पर हो जाएगा हायर हाई, क्योंकि इस हाई को मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाकर तोड़ दिया है हायर हाई। और यहाँ पर पुल बैक ख़त्म हुआ तो ये होगा लो। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने के यहाँ तक लो लगाया, फिर इस लो से मार्केट ने ऊपर लो लगाया, तो इस लो को हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि इससे हाई है। फिर मार्केट देखिए यहाँ से हायर हाई को मार्केट यहाँ पर तोड़ दिया। जब यहाँ पर मार्केट ने तोड़ दिया और ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद से यहाँ तक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद से मार्केट एक फिर पुल बैक दिया। फिर पुल बैक देने के बाद से यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जा रहा था। जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इसे तोड़ दिया, इस हायर हाई को तोड़ दिया। क्यों ये हायर हाई है? क्योंकि इस वाले हाई से ऊपर बना है, इसलिए हायर हाई है। क्यों ये हायर लो है? क्योंकि इस वाले लो से ये हाई बना है, ऊपर हायर हाई बना है। ये था अप ट्रेंड। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। अब जब मार्केट इससे देखिए, मार्केट जब नीचे आता है, इस हायर लो को जब मार्केट तोड़ देता है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जब इस हायर लो को मार्केट यहाँ से जब यहाँ पर तोड़ देता है, जब यहाँ से अगर देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, इस हाई तक लग गया, इस हाई तक गया, और जब इस हाई को अगर मार्केट तोड़ता तो फिर यहाँ पर ऊपर हायर हाई होता। जब यहाँ पर तोड़ा ही नहीं, मार्केट नीचे आ गया सीधे सीधे, तो क्या हुआ, मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। और जब चेंज किया, इस हायर लो को तोड़ा यहाँ पर,
तो यहाँ इस वाले एरिया को हम बोल देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मार्केट यहाँ से कैरेक्टर को अपना चेंज कर दिया। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, पहले वो दिन भर घर में ही रहता था, अब देखिए उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, वो बाहर निकलता है, काफ़ी सारे बातें करता है, हर प्रकार के मतलब बात करता है, हर प्रकार के लोगों से मिलता जुलता है। तो लोग बोलते हैं कि बाप रे बाप, इस लड़के का तो कैरेक्टर ही चेंज हो गया। पहले ये केवल घर में ही रहता था और आज देखो ये बाहर निकल के इतना अच्छा तरीक़ा से बोल रहा है। उसी प्रकार से इस मार्केट में क्या हुआ, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, अपना कैरेक्टर मार्केट ऊपर की ओर ले गया था, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, अरे बाप रे बाप, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने अपना कैरेक्टर ही चेंज कर दिया, अब तो मार्केट नीचे जाने लगा। तो जब मार्केट नीचे आने लगा तो यहाँ पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इस हायर लो को तोड़कर। अब देखिए हायर लो को तोड़ा है तो डायरेक्ट नीचे तो आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ से एक पुल बैक लेगा, और जब पुल बैक लेगा तो देखिए यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ तक आया, नीचे यहाँ तक लो लगाया, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ से यहाँ पर हाई लगाया अपना, फिर मार्केट पुल बैक ख़त्म हुआ मार्केट का, फिर मार्केट इस लो को तोड़ दिया यहाँ पर। और जब मार्केट इस लो को तोड़ा तो यहाँ से लोअर लो, क्योंकि फिर यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ पर हायर हाई। देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पर मार्केट ने अपना कैरेक्टर को चेंज किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ से कैरेक्टर को चेंज करके अब मार्केट नीचे आने लगा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS क्या होता है, देखिए जैसे एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ से ऊपर मार्केट जा रहा है, इस हाई को जब मार्केट ने तोड़ा यानी अपने कैरेक्टर को ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को और बड़ा कर रहा है तोड़ करके। यहाँ पर BOS, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर लो, लोअर हाई, सॉरी दोस्तों, हायर लो, फिर यहाँ पर हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बोलेंगे। जब मार्केट अपना कैरेक्टर को चलाता रहेगा यानी अप ट्रेंड में जाता रहेगा तो वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, और जब मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज कर देगा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक होगा, फिर मार्केट पुल बैक लेगा, फिर अपने ट्रेंड को जारी रखेगा, तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। आई होप कि आपको इतना कम से कम समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, तभी बढ़िया से समझ में आएगा। अब इससे आसान भाषा में वीडियो नहीं बन सकता है। आने वाली वीडियो में मैं इससे भी कोशिश करूँगा कि इससे भी आसानी से आपको समझाऊँ, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे किसी भी काम को लेकर के, तब तक आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में सफल क्या होना है, मेरे हिसाब से एक आध्यात्मिक चीज़ है और एक भौतिक चीज़ है। तो अगर हम आध्यात्मिक चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं तो कम से कम भौतिक जीवन में तो सफल हो पाए, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा तो कम से कम कमा पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सीरियस होने के लिए आप मतलब मोटिवेट होइए, प्रेरित होइए, और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और मन लगा करके सीखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।